नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी टीवी की तरफ से ईद उल मिलादुन नबी मुबारक हो। सलाम उस पर जिसने बेसुकून को दस्तगीरी दी, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर जो भूखे रहकर औरों को खिलाते थे, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों में रोते थे। खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। अकीदत व एहतराम के साथ मुतहदा जिला में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद, जिक्र की महफिल, दुरूद व सलाम के नजराने, खून का अतियाए कैंप तो कहीं ताम का एहतमाम। सरकार के दीवानों की जानिब से मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुल शान पैमाने पर इनेकाद। मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात में कमेटी रेड्डी ब्रदर्स को पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिया बड़ा झटका। मुख्तलिफ बीजेपी व कांग्रेसी कायदीन ने इनके हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत की इख्तियार। ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्देनजर रवां साल भी एमएसओ की जानिब से खून का अतियाए कैंप का इनेकाद। 60 से ज्यादा अफराद ने दिया अपने खून का अतिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दफ्तर दारुल इस्लाम पर सालाना जायजा इजलास का इनेकाद। जिला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर डाली रोशनी। लंपी स्किन बीमारी का खौफ। नवीपेट मंडल के एक देहात में चंद जानवरों में पाई गई लंपी स्किन मर्ज की अलामतें, अवाम परेशान। सीएम केसीआर की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बशीराबाद युवा जना कमेटी के नौजवानों ने हासिल की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। अब खबरें तफसील से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के लिए रहमत, अपने इखलाक को हम बेहतर करें और बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। हुकूमत इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए, अवाम अपने कानून हुकूक से वाकिफ हासिल करे। जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुफ्ती सलमान रजा साहब का खिताब। हर साल माह मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मीलाद कमेटी निजामाबाद की जानिब से 15 रोजा जलसों का शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर इनेकाद अमल में लाया जाता है और 12 रबीउल अव्वल को ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर निजामाबाद के मरकज़े अहले सुन्नत मदरसा अल जमातुल रज़विया अनवारुल उलूम से उलमाए कराम व मुफ्ती अकबर जिया साहब की दुआओं के साथ दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हुए आगाज अमल में लाया गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए पुरअमन अंदाज में शहर के मरकजी चौराहा नेहरू पार्क पर पहुंचा, जहां पर मुफ्ती सलमान रजा साहब का खिताब अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने अवाम को पैगाम दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के रहमत बनाए गए हैं और हम उनके मानने वाले हैं और हमें भी चाहिए कि अपने इखलाक को दुरुस्त करें और अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, अपने ईमान को मजबूत करें। बाद अज़ा तमाम आलम व मुल्क की तरक्की व मुल्क में अमन व आमान के लिए दुआएं की गई। मुकम्मिल जुलूस के रास्ते में अहल खैर हजरात की जानिब से
مختلف مقامات پر پانی، شربت و دیگر غذائی اشیاء کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ذمہ داران میلاد کمیٹی نے جلوس کا اختتام کا اعلان کرتے ہوئے تمام محکمہ جات کے عہدیداران و کارکنان سے اظہار تشکر پیش کیا۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ شہر نظام آباد میں ضلعی مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام 15 روزہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور اس کے اختتام پر آج 12 ربیع الاول شریف یعنی ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی جلسے اور جلوس منعقد کیے گئے۔ آج کا جو مبارک دن ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا دن ہے۔ اس دن کو ہم عالمی یوم امن کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں، ان کی پیدائش کے دن کو ہم عالمی یوم امن کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی جلسے اور جلوس منعقد کیے گئے۔ ان کے انعقاد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو پیش کیا جائے۔ اور ابھی جیسا کہ ماضی قریب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کئی طرح کی نکتہ چینیاں بھی کی گئی، بیہودہ سوالات بھی کیے گئے، ان سوالات کے جوابات اور ان تمام باتوں کا رد کیا گیا۔ ان جلسوں کے ذریعے علماء اہل سنت نے اپنی تقاریر کے ذریعے ان تمام چیزوں کو پیش کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے، اور وہ تمام باطل فتنے جو اٹھ رہے ہیں، بیہودہ باتیں جو ہو رہی ہیں، ان تمام باتوں کو اور ان فتنوں کا علماء کرام نے رد فرمایا ہے۔ اگر آپ میں عوام سے چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ جو جلسے منعقد کیے گئے ہیں، ان جلسوں کی جو تقاریر ہیں ان تقاریر کو آپ دوبارہ سنیں۔ ایک آڈیو چینل ہے، یوٹیوب آڈیو چینل گلشن رضا نظام آباد، اس میں یہ تمام تقاریر اپلوڈ کی گئی ہے۔ آپ اس کے ذریعے علماء کرام کی باتوں کو دوبارہ سن سکتے ہیں، اسے سنیں اور اپنے ایمان کو ضیاء بخشنے کی کوشش کریں۔ جلوس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام ڈپارٹمنٹس، میڈیا، محکمہ پولیس، محکمہ بلدیہ، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا بھرپور تعاون۔ خون کا عطیہ بہترین عطیہ جس سے کئی جانوں کو بر وقت بچایا جا سکتا ہے۔ عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال کی طرح رواں سال بھی بڑے پیمانے پر خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد۔ 60 سے زیادہ افراد نے دیا اپنا خون کا عطیہ۔ سیاسی، سماجی و مذہبی، ڈاکٹرز، وکلا، تاجرین و نوجوانوں نے پیش کیا اپنا خون کا عطیہ۔ آج عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آف انڈیا شاخ نظام آباد کی جانب سے شہر نظام آباد کے قلعہ روڈ پر واقع کنگ پیلیس فنکشن ہال پر خون کا عطیہ کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اپنے خون کا عطیہ کیا۔ اس موقع پر شہر نظام آباد کے اے سی پی وینکٹیشورلو، سی آئی نریش و دیگر پولیس عہدیداروں نے پہنچتے ہوئے ذمہ داران تنظیم و عطیہ دہندگان نوجوانوں کو ہمت افزائی کی۔ اس طرح ٹی آر ایس سینئر قائد و سابقہ ڈپٹی میئر میر مجاز علی، سابقہ وقف بورڈ صدر محمد فیاض مصباح، ثناء اللہ نذیر علی اجو، محمد قیوم، محمد عمر نے پہنچتے ہوئے جاری کیمپ کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے نوجوانوں کو خون کے عطیے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی۔ صدر عیدگاہ مدینہ و ٹی آر ایس قائد مولانا کریم الدین کمال، صدر آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی رفیق قریشی، ٹی آر ایس قائد سمیر احمد و سینئر لیکچرر رفیق صاحب و کانگریس قائد مجاہد خان نے پہنچتے ہوئے نوجوانوں کے جذبے کی ستائش کی۔ اس کیمپ میں نوجوانوں کی ہمت افزائی و اپنے خدمات کے جذبے کے تحت شہر نظام آباد کے سینئر ایڈوکیٹ جنید علی و دیگر نے پہنچتے ہوئے اپنے خون کا عطیہ کیا۔ اس طرح سے مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین کے علاوہ کئی اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز،
تاجرین و دیگر شعبے جات سے وابستہ عوام نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ رواں سال 60 سے بھی زیادہ افراد نے اپنا خون کا عطیہ دیا، جو ضلع سرکاری ہاسپٹل میں موجود بلڈ بینک کے حوالے کیا گیا تاکہ دور دراز مقامات سے آنے والے ضرورت مند مریضوں کے وقت ضرورت یہ کام آ سکے۔ اسی طرح کئی مریضوں کو خون کی ضرورت ہونے پر MSO ذمہ داران سے رابطہ کرتے ہوئے خون حاصل کر سکتے ہیں اور سابقہ 7 سالوں سے بھی مریضوں کو وقت بہ وقت خون کی فراہمی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر MSO ذمہ دار محمد شہیر احمد، عبد الرحمن، سفیان بن غالب، شیخ عمران یافی، محمد عارف حسین، محمد سہیل، محمد عقیل، ڈاکٹر عرفان رضا، شمشیر قادری، سارا فاؤنڈیشن صدر شیخ صابر حسین، ڈاکٹر عاصم، شیخ غفار، محمد اسلم چاوش، ذیشان شعیب و دیگر کارکن موجود رہے۔ اس موقع پر یونیک پیتھولوجی لیبارٹری کی جانب سے مفت بلڈ گروپ ٹیسٹنگ کیمپ کا بھی اہتمام عمل میں لایا گیا، جس سے عوام نے کثیر تعداد میں استفادہ حاصل کیا۔ اور آج اس وقت MSO کی جانب سے جو بلڈ کیمپ منعقد کیا گیا ہے اور بلڈ ڈونیشن کیمپ، یہ بڑا اچھا کام ہے کہ نوجوانوں کا خون اور قوم کے لیے کام آئے۔ اور آج اس وقت ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ خون کے دینے کی، کیوں؟ جیسا کہ لیب والوں نے بتایا کہ جتنے خون کی ضرورت ہے اس سے کم ہی خون ہمیں مل رہا ہے ڈونیشن کی طرف سے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ خون فراہم کریں تاکہ نوجوانوں کی زندگیوں کو یا حادثاتی طور پر جن کو خون کی ضرورت پڑتی ہے ان کو خون دیا جا سکے، ان کی زندگیوں میں ایک رمق پیدا کی جا سکے۔ آج جشن میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں تمام نظام آباد کے مسلمانوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ آج MSO کی جانب سے یہاں پہ جو بلڈ ڈونیشن کا جو کیمپ لگایا گیا ہے، الحمدللہ یہ بہت اچھی خدمت ہے اور مسلسل یہ 3 سال سے قائم چل رہا۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی MSO کی خدمات ہے جو قابل ستائش ہے۔ میں MSO والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ لوگ جس طرح آج میلاد النبی کے موقع پہ یہ سروس دے رہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے، اسی طرح سال کے 12 مہینے ان کے تمام ایکٹیویٹیز رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں ایجوکیشن پہ ہر عوام کے ہر وہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے MSO کام کر رہی ہے۔ میں ان لوگوں کو آج یہ موقع پہ عید میلاد النبی کے موقع پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ مجلس ایک ہی عوام کی خدمت، قائدین اپنے آپسی اختلاف کو ختم کرتے ہوئے عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی کا سالانہ جائزہ اجلاس سے خطاب، شہر کے مختلف مجلس اتحاد المسلمین قائدین نے کی شرکت۔ آج حیدرآباد دارالاسلام دفتر مجلس اتحاد المسلمین پر سالانہ جائزہ اجلاس کا انعقاد صدر مجلس اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جہاں پر پورے ملک سے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اسی طرح بھینسہ میونسپل چیئرمین جابر پاشا، شہری صدر مجلس و بلدیہ فلور لیڈر شکیل فاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان، مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر نظام آباد محمد منور علی، ماجد صدیقی، ہارون خان، ریاض احمد، شیخ سلیم، محمد علی باغبان، محمد عبد الغفور مقیم، افسر بیگ، اعجاز حسین، محمد مستحسین، معاون کارپوریٹر ارشد پاشا، شہباز و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اپنے خطاب میں تمام ذمہ داروں کو ہدایت دی کہ پہلے اپنے آپسی اختلاف کو ختم کرتے ہوئے پارٹی کو مضبوط کریں اور عوام کے درمیان جاتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کام کریں۔ اردو کی بقا کے لیے اردو اسکولز کی ترقی، ڈویژن میں موجود مسائل کے حل کے لیے کام کرنے کے لیے نمائندگی کرنے کے لیے ہدایت دی اور مجلس کو اور بھی مثبت کرنے کے لیے تمام ذمہ داروں کو ہدایت دی۔ جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر TRS سینئر کارپوریٹر محمد عبد القدوس کی جانب سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں
फलों व पानी की तकसीम व ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी पुरखुलूस मुबारकबादी। शहर निजामाबाद में जश्न ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर साल की तरह इस साल भी इनेकाद अमल में लाया गया, जो कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात हाशमी कॉलोनी, मालापल्ली, बोधन रोड, अहमदपुरा, मोहम्मदिया कॉलोनी, खिलार रोड, अहमदी बाजार से होता हुआ दारू गली में दाखिल हुआ, जहां पर मुकामी सीनियर कारपोरेटर TRS जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हुए अपने जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश की और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फलों और ठंडा शरबत तकसीम किया। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तमाम आलम इस्लाम को 12 रब्बिल अव्वल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुबारकबादी पेश की और नौजवानों से अपील की कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख का मुतालिया करें और इनकी बतलाई हुई जिंदगी को अपनाएं। इस मौके पर इनके हमरा नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, शेख जलील व दीगर मौजूद थे। मुस्लिमीन को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ निज़ामाबाद के सारे अवाम को और डिवीज़न 58 के सारे भाइयों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारे मुसलमान भाइयों का, मिलाद की कमेटी का और ये जो चैनल्स मेरे साथ है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। पुलिस डिपार्टमेंट का, म्यूनसिपल का, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये जुलूस में और मिलादुन नबी के हर जलसों में जो है शहर निजामाबाद के इलाके मालापल्ली में एक खौफनाक हादसा, शदीद आवाज के साथ एक इमारत के नज़्द से गुजरी बिजली, कुछ वक्त के लिए बरक़ी आलात हुए बंद, मकान में कोई मौजूद ना होने के सबब कोई जानी नुकसान नहीं। आज शहर निजामाबाद के इलाके मालापल्ली मस्जिद अक्सा के पास शदीद आवाज के साथ बिजली गुजरने का वाकया पेश आया। ये वाकया दोपहर के 1 बजे के करीब पेश आया। बिजली गुजरने के वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही ज्यादातर माली नुकसान हुआ। दोपहर के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की शदीद आवाज रोनमा हुई थी, जिसके बाद से अवाम में तशवीश थी कि शहर के किसी इलाके में बिजली गिरी होगी। अल्लाह का शुक्र है कि इस बिजली के गुजरने में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया मालापल्ली मस्जिद अक्सा के गली में पेश आया। बिजली की आवाज से इलाके की अवाम में खौफ तारी हो गया और घर में चंद बरक़ी अशिया खराब होने का अवाम की जानिब से इजहार किया जा रहा है। बिजली गुजरने का एक सबूत एक इमारत पर मौजूद है, जिसमें देखा जा सकता है कि बिजली इस इमारत पर गिरी नहीं बल्कि इस इमारत के आतराफ से गुजरी। अगर बिजली इस इमारत या इसके आतराफ कहीं गिरती तो इस इलाके का नजारा कुछ और होता। नवीपेट मंडल के तुंगिनी नालेश्वर देहात के जानवरों में लंपी स्किन बीमारी की अलामत पाई गई। नवीपेट मंडल के तुंगिनी नालेश्वर देहात में 5 जानवरों को लंपी स्किन बीमारी की अलामत पाए जाने पर मुकामी किसानों की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर वेटरनरी अहदेदारों ने फौरी तौर पर जानवरों का मायना करते हुए अलामत नजर आने का इजहार किया और इस मर्ज में मुब्तला जानवरों को 3 दिन तक बुखार रहता है और अमराज में मुतासिरा जानवरों से खून हासिल करके लैब को रवाना करने का अहदेदारों ने इजहार किया है और कहा है कि मर्ज की तस्दीक होने पर इलाज फराहम किया जाएगा और बुखार के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने का इजहार किया है। मैं नालेश्वर ग्रामం నైపేట్ మండల్ నాలేశ్వర్ గ్రామంలో గత 2 రోజుల నుంచి లంపీ స్కిన్ వ్యాధి పశువులకు సోకడం జరిగింది। అట్టి సమాచారాన్ని మా గ్రామ యువకులు నిన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేరవేయడం జరిగింది। అట్టి సమాచారం మేరకు మేము ఏడి బాలి అమ్మాయి గారిని మరియు నైపేటు ఏఈ నరేందర్ సార్ గారికి దృష్టికి తీసుకుపోవడంతో వారు వెంటనే స్పందించి ఇక్కడున్న గోపాలమిత్ర సహాయకులు రెమ్మ శ్రీనివాస్ గారిని పంపించి దగ్గరుండి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది। కావున ప్రజలు ఎవరు కూడా అపోహన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, డాక్టర్ల పర్యవేక్షణ నడుస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా మీ దగ్గర ఉన్న పశువులకు ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే మన నాలేశ్వరంలో గోపాలమిత్ర శ్రీని గారికి సమాచారం ఇవ్వగలరు। ఎటువంటి ఆపోహలు చెందాల్సిన అవసరం లేదు, ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది। కావున ప్రజలందరూ ఏ సమస్య ఉన్నా ఆయన దృష్టికి తీసుకురాగాలని
అలాగే ఇంగిన్లో 2, నాలేశ్వర్లో 2కి ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి గోపాలమిత్ర సహాయకులు చెప్తున్నారు. इदारा अजीमुल मुकातिब निजामाबाद का फाइनल सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाबक्ती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। इदारा तंजीम अल मुकातिब निजामाबाद का फाइनल सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाबक्ती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। 45 तुलबा अव्वल पोजीशन, 30 तुलबा दुव्वम पोजीशन, मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द और हर घर को तजवीद के साथ कुरान मजीद सिखाने का वाहिद मुनज़्ज़िम मुकत्तिब है। इस इदारे के तहत पूरे शहर में मुकातिब दीनिया के क़याम का मंसूबा है। फिलहाल 200 से ज़ायद तुलबा व तालिबात नूरानी कायदा नाजरा कुरान व हिफ्स के अलावा इस्लाम के बुनियादी अकायद व दीगर दीनी व इस्लामी मालूमात से फैज़याब हो रहे हैं। दशहरा तातीलात व रबीउल अव्वल की मुनासिबत से 50 सवालात पर मुश्तमिल कोर्स बनाया गया था, जिससे तकरीबन 700 तुलबा व तालिबात ने इस्तेफादा किया। नेस इन तमाम तुलबा में अव्वल नंबरात से कामयाबी हासिल करने वालों का फाइनल मुकाबला इदारा बैतुल माल में कल मुनक्किद हुआ, जिसमें 79 तुलबा शरीक रहे। इंशाअल्लाह 23 अक्टूबर को इतवार के दिन बाद नमाज जोहर शहर के ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में इनामी जलसा मुनक्किद करके तुलबा के माबैन इनामात तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिरुल कासमी ने तमाम मेहमानों, असातिज़ा, मौलिमीन और मुंतज़िमीन का दिल से शुक्रिया अदा किया। मौलाना साजिद खान मुफ्ती अब्दुल मुबीन, हाफिज फैयाज मौलाना अरशद अली मुफ्ती महमूद मौलाना मुबीन, मौलाना कमरुद्दीन मुफ्ती माजिद, हाफिज फुरकान मौलाना अब्रार हाफिज, तौकीर हाफिज, सोहेल हाफिज, आमिर हाफिज इब्राहिम के अलावा शहर के मौजिरीन मोहम्मद नसीर उद्दीन मौजिफ, लेक्चरर मोहम्मद अफजल उद्दीन MBM, सैयद जफर यहिया, सदर बैतुल माल अब्दुल हई राहिल वो दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और तुलबा व सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश। कामरेड्डी में जुलूस से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुल शान पैमाने पर मरकजी मीलाद कमेटी की जानिब से निकाला गया जुलूस में सैकड़ों आशिकाने रसूल ने की शिरकत। जुलूस से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामरेड्डी में अजीमुल शान पैमाने पर मरकजी मीलाद कमेटी की जानिब से आज बाद नमाज ज़ोहर मदीना मस्जिद कदीम बस स्टैंड से निकाला गया। इस जुलूस में सैकड़ों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। ये जुलूस इंदिरा चौक स्टेशन रोड, अम्बेडकर चौराहा, इस्लामपुरा से होते हुए दरगाह हजरत निरंजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पहुंचा। इस्लामपुरा यूथ की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बाइक रैली निकाली गई। ये रैली इस्लामपुरा चौराहा से होते हुए निजामाबाद रोड, नया बस स्टैंड वो दीगर मोहल्ले जात से होते हुए दरगाह हजरत निरंजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पहुंची। इस जुलूस में घोड़े सवारन भी शामिल है। कामरेड्डी में जुलूस का पुरअमन तरीके से इनेकाद अमल में आया। पुलिस की जानिब से वसी इंतजामात किए गए थे। जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बरादान वतन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहचानने और तेलुगु जुबान में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी किताबचा और पाम्पलेट को तकसीम किया और साथ ही गवर्नमेंट अस्पताल में 50 से ज़ायद मरीजों में फलों की गई तकसीम। जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बरादान वतन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहचानने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल आरमूर में 50 से ज़ायद मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इसके साथ ही तेलुगु जुबान में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी किताबचा और पाम्पलेट भी तकसीम किया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के
डॉक्टर्स दीगर स्टाफ में भी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेलुगु में किताबों की तकसीम अमल में लाई गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुख्तसर तारुफ पेश किया गया। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से 10 रोजा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम मनाई जा रही है, जिसमें बिरादाने वतन से मुलाकात करते हुए सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बिरादाने वतन को वाकिफ करवाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से लोगों को वाकिफ करवाने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बिरादाने वतन में फैली गलत फहमियों को दूर करने के लिए मुलाकातें करते हुए सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें पॉम्पलेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर जनाब असलम बिन मोहसिन साहब अमीर मुकाम ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मुकम्मल अमल करते हुए तमाम बिरादाने वतन में गैर मुस्लिम भाइयों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहचानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तारुफ करने की जिम्मेदारी को अदा करें और ये आज के हालात का अहम तरीन तकाजा और जरूरत है। इस मौके पर जनाब मुजाहिद साहब ने तेलुगु जुबान में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश किया। जनाब मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब, मोहम्मद वाजिद साहब, मोहम्मद मुबीन अहमद साहब, मोहम्मद साजिद साहब ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इंतजामात किए। आज मिलादुन नबी के इस मुबारक मौके पर ज़्यादा हमारे बरादरान वतन तक पहुँचकर इस पैगाम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, सीरत को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने की आज सख्त ज़रूरत है। तो हम ये रिसालों के ज़रिए से पढ़े लिखे लोग जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, गी टू राई का मैगज़ीन और ये तेलुगु जो सीरत का किताबचा है, पॉम्पलेट्स है, और तमाम ही लोगों को जो सरदार तबके से ताल्लुक़ रख रहे उनको जो है मिलकर मुलाकातें कर कर जो है इंशाअल्लाह पहुँचाया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी जो है जमात इस्लामी के ये सीरत जो मुहिम चल रही है उसके अंदर जो है आप साथ दें और हमारा जो ताउन करें। आरमूर शहर के पेरकिट में जुलूस से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। ख्वाजा गरीबन नवाज सोसाइटी अहले सुन्नतुल जमात व आमिना मस्जिद पेरकिट की जानिब से जोश व खरोश के साथ मनाया गया। आरमूर शहर के पेरकिट में जुलूस से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम ख्वाजा गरीबन नवाज सोसाइटी अहले सुन्नतुल जमात व आमिना मस्जिद पेरकिट की जानिब से जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे अमजद खान खादरी के मकान से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज किया और मुख्तलिफ मोहल्ले जात व अहम चौराहों से गुजरता हुआ आमिना मस्जिद तक इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार की आमद मरहबा नारे, खव्वालियों वो नातिया कलाम पेश किए। इस मौके पर ख्वाजा गरीबन नवाज सोसाइटी अहले सुन्नतुल जमात इमाम व खतीब मस्जिद आमिना हाफिज कारी रियाज रजवी, सदर अफसर खान खादरी, नायब सदर शेख निजामुद्दीन खादरी, मोहम्मद रिजवान रजवी और अमजद खान खादरी ने जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पेरकिट सरजमीन पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस पुरमसरत मौके पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है और सारी इंसानियत के लिए नमूना पेश किया, जिन्होंने सारी जिंदगी में दुनिया का दर्स व मसावात का पैगाम दिया। इन्होंने अपनी जिंदगियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व सुन्नतों, उनकी तालीमात को आम करने, इस पर अमल पैरा होने की जरूरत पर जोर दिया और जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली। इस जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करने वाले मेहमानों वो आशिकाने रसूल के लिए ताम का नज़्म रखा गया। इस जुलूस में ख्वाजा गरीबन नवाज सोसाइटी अहले सुन्नतुल जमात व आमिना मस्जिद पेरकिट सदर मोहम्मद अफसर खान खादरी, मोहम्मद जमीर अहमद पाशा खादरी, साबिक सरपंच शेख बाबू मलिक, मोहम्मद अजहर, शेख गौस, ज़बीहुद्दीन अबरार व दीगर कई आशिकाने रसूल की कसीर तादाद मौजूद थी। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, जिसका इंतजाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी की जानिब से किया गया है।
हर साल इसी तरह पिरकीट की सरजमीन पर जुलूस निकलता है। पिरकीट के मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए मस्जिद आमिना अहले सुन्नत वल जमात की तरफ जाकर ये इख्तिताम पजीर होता है। फिर वहाँ पर उशाखान रसूल और आशिकान रसूल के लिए खाने का एहतमाम भी होता है और तमाम आशिकान। नावीपेट मंडल के मुकाम पर जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। नावीपेट मंडल के मुकाम पर जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 80 अफराद ने शिरकत करते हुए खून का अतिया दिया। इस मौके पर मंडल TRS कायद ताहिर बिन जाफर, SI राजा रेड्डी, इंडियन क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन मोहम्मद मोइजुद्दीन, मुफ्ती कलीम आदिल व मुकामी सरपंच जिया के अलावा पीर सिंह खून का अतिया देने वालों को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस वाइस चेयरमैन वेंकटेश्वरलू, ओमा वेंकटेश्वर राव, जावेद मोइज, सलीम पाशा, नवीपेट माइनॉरिटी गोल्डन बॉयज यूथ मेंबरान सोहेल, रिजवान, जुनेद, वसीम, अजमत, अफसर व दीगर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिलादुल नबी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह नवीपेट मंडल से सारे माइनॉरिटीज़, बिलखुसूस सुभाष नगर की यूथ, फतेहनगर यूथ, फर्स्ट प्लाट से और गंगा जमुना की तहजीब जो हमारे तेलंगाना की पहचान है उसको मद्देनज़र रखते हुए किशन टांडा से, फतेहनगर SC कॉलोनी से सब के सब, बल्कि मुसलमान भी नहीं नॉन मुस्लिम्स भी जो है ना हमारे भाई बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन जिसे खून का अतिया कहते हैं वो हमारे नबी के मिलादुल नबी के मौके पर आज 70 से 80 जो है ना खून के पैकेट दिया गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गोल्डन बॉयज़ का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फतेहनगर यूथ का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि हर वो लोग जो इसमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और खून का अतिया करें। रेड क्रॉस जो कि एक मारूफ और मशहूर जो है ना ब्लड डोनेशन की एक एसोसिएशन है, मैं उनका मोइज़ भाई का बिलखुसूस दिल से जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आगे बढ़कर पूरों को मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा। मैं हमारे उप सरपंच जियाउद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सुभाष नगर के हर वो नौजवान बच्चे जो कि गोल्डन बाइक श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी पानी का इनफ्लो आने के बाइस 14 गेट के दरवाजे खोलते हुए गोदावरी नदी में 49,000 क्यूसिक पानी की इजराई अमल में लाने का SRSP ओहदेदार ने किया इजहार। महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भारी बारिश होने के बाइस फिर दोबारा गोदावरी नदी की सतह आब में इजाफा होने की वजह से श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 52,000 क्यूसिक पानी का इनफ्लो दाखिल हो रहा है, जिसमें श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 1091 फीट ज़खायर आब शामिल होने से 14 गेट के दरवाजे खोलते हुए गोदावरी नदी में 18,000 क्यूसिक पानी की इजराई अमल में लाने का SRSP ओहदेदार ने किया इजहार। ग्रेस फाउंडेशन वो खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेरे निगरानी में कैंसर के ताल्लुक से शौर बीदारी पर मबनी रैली का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू ने किया इफ्तिताह। जिला निजामाबाद के मुकाम पर ग्रेस कैंसर फाउंडेशन व दीगर खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेरे निगरानी में कैंसर के ताल्लुक से शऊर बीदारी पर मबनी रैली का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू ने झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तर्ज जिंदगी व तंबाकू व शराब नोशी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मुल्क में कैंसर फैल रहा है। इन्होंने कहा कि इस मर्ज के ताल्लुक से अवाम में शऊर बीदारी लाने के लिए खुद मुख्तार तंजीमों की जानिब से पहल करने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में कैंसर फाउंडेशन के नुमाइंदे, जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिभा राज, DCP अरविंद बाबू, अरविंद कैंसर हॉस्पिटल मेंबरान डॉक्टर विशाल व दीगर ने शिरकत की। We have to run an extra mile to give a smile to our cancer patients. So మీ అందరికీ తెలుసు ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బాధపడేది క్యాన్సర్తో, కాబట్టి ఈ మహమ్మారిని పాలతోడడానికి మనం అందరం చేయూతనిచ్చి ఒకరినొకరు మనం చేయూత కలిపి ఈ యొక్క క్యాన్సర్ మహమ్మారిని పాలతోడనని అందరినీ నేను ఈ సందర్భంగా వేడుకుంటున్నాను। ఈ యొక్క మహమ్మారి చాలా అత్యధికంగా జీవితాలతో పీడిస్తున్నది, చాలామంది మనం చూస్తుంటాము। बोधन मंडल के मुकाम पर जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
फर्जंदान तौहीद ने अजीमुल शान पैमाने पर मनाया। बोधन मंडल के मुकाम पर जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्जंदान तौहीद ने अजीमुल शान पैमाने पर मनाया, जिसमें मंडल के अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों, छोटे बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमों के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन खुशी का इजहार करना ऐनुल ईमान होने का इजहार किया। मौके पर खास तौर पर पुलिस का बहुत ही शानदार इंतजाम देखने को मिला। इस प्रोग्राम में सैयद अशफाक अली, श्रीनिवास राज, एसआई संदीप शकील, सीआई प्रेम कुमार, नवीन गौड़ व दीगर ने शिरकत की। नबी के शुभ दिन के दिन पूरे हमारा मुसलमान भाई लोग, बच्चे सब लोग एक जुलूस निकाल रहे बोधन शहर में। तकरीबन 8,000 से लेकर 10,000 तक है, कुल मिला के अच्छी बंदोबस्त रखे हैं। हम ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा पुलिस स्टाफ बंदोबस्त में है और प्रोसेशन जो है अब अम्बेडकर चौरस्ता तक आए। पूरा प्रोसेशन पीसफुली जा रही और पूरा जुलूस जो है ख़त्म हुए तक हम उसको फॉलो करेंगे। बंदोबस्त रियासत में ख़वातीन की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की क़यादत में कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने का TSWCDC चेयरपर्सन आकोला ललिता का खिताब। TSWCDC चेयरपर्सन आकोला ललिता ने शहर के कंटेश्वर में वाक़े रिहाइश गाँव में GTPL K6 से दीगर उमूर पर तबदीले ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में ख़वातीन को तमाम मैदानों में तरक्की फराहम करने के मकसद के तहत महिला कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ अक़साम की खुसूसी तरबियत देते हुए रोजगार के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं और बैंकों में खुद रोजगार के लिए कर्जे जात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। ख़वातीन इस मौके से इस्तेफादा हासिल करके अपने बलबूते पर खुद रोजगार हासिल करने का इजहार किया है। ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు। అందులో భాగంగా మహిళలకి ఈరోజు 50% రిజర్వేషన్లో చాలా మంది మహిళలు వస్తున్నారు లోకల్ బాడీలో, మరియు జనరల్లో కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మరియు మార్కెట్ కమిటీలో కూడా రిజర్వేషన్ పెట్టడం జరిగింది। మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే మహిళల్ని అధిక ప్రోత్సాహం చేస్తున్నారంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు। डोंकेश्वर मंडल नुटपल्ली देहात के सड़क के करीब लिफ्ट किनाल में भूमन्ना नामी शख्स इत्तेफाकी हादसे के सबब गिरने के बाइस फौत हो गया। डोंकेश्वर मंडल नुटपल्ली देहात के रोड के करीब वाक़े लिफ्ट किनाल में भूमन्ना नामी शख्स इत्तेफाकी हादसे के सबब गिरने के बाइस फौत होने के ताल्लुक से ग्राम पंचायत की जानिब से माइक के जरिए ऐलान किया गया, जिस पर मुतवफ़ी की बीवी लक्ष्मी ने इनके अपने शौहर की शनाख्त करते हुए गम से निढाल हो गई। मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजिमीन फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँचकर नाश का पंचनामा करते हुए केस दर्ज करने का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर युवजना संगम से वाबस्ता 50 कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के अलावा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर बशीराबाद देहात से ताल्लुक रखने वाले युवा जना संगम से वाबस्ता 50 कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। बाद अज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत बीजेपी के दौरे इख्तिदार में अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है, अवाम के साथ नाइंसाफी करते हुए कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और हर एक साल में 2 करोड़ मुलाजिमत व रोजगार के मौके फराहम करने के वादे को अमली जामिया ना पहनाकर हुकूमत तेलंगाना
کے خلاف عوام کو ورغلانے کا کام کر رہی ہیں، لیکن عوام باشعور ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ صادر کر کے سبق سکھانے کا اظہار کیا ہے۔ سی ایم KCR کی قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والے منفرد اسکیمات سے متاثر ہو کر ڈنڈو ملکاپور موضع کے BJP و کانگریس قائدین نے ضلع TRS صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے ہاتھوں TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ریونیو مستقل پر واقع سب سے بڑی گرام پنچایت ڈنڈو ملکاپور دیہات میں انچارج کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے آرمور MLA جیون ریڈی کی موجودگی میں مقامی سرپنچ وہ حلقے سے بھاری میجارٹی کے ساتھ شاندار جیت حاصل کرنے والے یادگیری اور وارڈ ممبرز کے علاوہ کانگریس پارٹی کے معزز صدر بلونت ریڈی نے TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر ضلع TRS صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں آنے کے بعد CM KCR کی قیادت میں روب عمل لائے جانے والی منفرد اسکیمات و جاری ترقیاتی కاموں سے متاثر ہو کر عوام و TRS قائدین جوخ در جوخ TRS పార్టీ में షమూలియత్ ఇఖ్తియార్ करने का इजहार किया। రాష్ట్రం తీసుకొచ్చి ఆ రాష్ట్రంలో ఫ్లోరైడ్ నివారించిన దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇలా మునుగోడు ప్రజలంతా మంచినీళ్ళు తాగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సార్ నీళ్లు తాగుతున్నాం, ఆ సార్ పింఛన్లు తింటున్నాం, ఆ సార్ కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తే పెళ్లి చేసుకున్నాం కాబట్టి మరి వారి తరపునే మేము ఉంటాం, వారికే ఓటేస్తాం, వారినే గెలిపిస్తామని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఆర్మూర్ ZPDC సంతోష్ గారు, ఎంపీపీ నరసయ్య గారు, వెల్మల్ రాజన్న గారు, అదేవిధంగా మా ఎంపీటీసీ శ్రీనివాస్ బాగా యాక్టివ్, వారు కూడా గతంలో వీరిద్దరు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు పోటీ చేసేవాళ్ళు, అన్న ఇయ్యాల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనకు ఆకర్షితులై మేమంతా కలిసి పనిచేస్తాం। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अकीदत व एहतराम के साथ मुतहदा जिला में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद, जिक्र की महफिल, दुरूद व सलाम के नजराने, खून का अतियाए कैंप तो कहीं ताम का एहतमाम, सरकार के दीवानों की जानिब से मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुल शान पैमाने पर इनेकाद। मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात में कमेटी रेड्डी ब्रदर्स को PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिया बड़ा झटका। मुख्तलिफ BJP व कांग्रेसी कायदीन ने इनके हाथों TRS पार्टी में शमूलियत की इख्तियार। ईदुल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्देनजर रवां साल भी MSO की जानिब से खून का अतियाए कैंप का इनेकाद। 60 से ज्यादा अफराद ने दिया अपने खून का अतिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दफ्तर दारुल इस्लाम पर सालाना जायजा इजलास का इनेकाद। जिला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर डाली रोशनी। लंपी स्किन बीमारी का खौफ, नवीपेट मंडल के एक देहात में चंद जानवरों में पाई गई लंपी स्किन मर्ज की अलामतें, अवाम परेशान। CM KCR की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बशीराबाद युवा जना कमेटी के नौजवानों ने हासिल की TRS पार्टी में शमूलियत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।